नमस्कार, मैं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया लाइव। टीएफडी इंडिया लाइव में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। बिहार में नीतीश कुमार को नजरबंद कर लिया गया है क्या? क्योंकि जेडीयू के सांसद ही इस बात को कह रहे हैं कि मैं 2 महीने से मिलने की कोशिश कर रहा हूं नीतीश कुमार से, और नीतीश कुमार से मिलने नहीं दिया जा रहा, उन्हें नजरबंद कर लिया गया है। लेकिन यह शिकायत सिर्फ एक जेडीयू के सांसद की नहीं है, जेडीयू के और भी कई नेताओं की यह शिकायत है, जो जिसको लेकर के संजय झा से लड़ झगड़ भी गए। जेडीयू के नेता वह नीतीश कुमार से मिलना चाहते हैं और नीतीश कुमार से मिल नहीं पा रहे हैं। कहा जा रहा है कि उन्हें नजरबंद कर दिया गया है। अगर ऐसा है तो यह बहुत चिंता योग्य है, क्योंकि नीतीश कुमार तो दरबार लगा के सबसे मिलते थे, हर किसी से मिल रहे थे। वह तो सीएम भी नहीं है, खाली है। ऐसे में संजय झा से जेडीयू के नेताओं की बन नहीं रही है, और संजय झा इस वक्त नंबर 2 के नेता माने जा रहे हैं और ललन सिंह नंबर 1 पर हैं। नीतीश के नीचे यह 2 नेता हैं, नंबर 1 नंबर 2, और इन दोनों पर नीतीश कुमार भरोसा जता रहे हैं। अगर नीतीश का भरोसा है तो बाकी की नाराजगी कोई मतलब नहीं रखती, या फिर बाकियों की नाराजगी भारी पड़ जाएगी, पार्टी टूट जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार मिल क्यों नहीं रहे? इसके कारण क्या है? नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव से भी मिले, कुछ अंदर खाने चल तो नहीं रहा है, लेकिन नीतीश किसी बड़े प्लानिंग की तरफ हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और अपनी पार्टी जेडीयू में बहुत बड़ा फेरबदल किया है उन्होंने, बहुत से पदाधिकारियों को हटाया है और बहुत से नए पदाधिकारियों को नियुक्त किया है। ऐसे में बिहार के अंदर बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव जो हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को झटका लगा है, क्योंकि बंटी का जिस तरह से नामांकन वापस हुआ है और दूसरे को किए हैं, उससे भाजपा के अमित शाह और मोदी की तरफ से झटका लगा। कहा जा रहा है कि नितिन नवीन ने खुद टिकट फाइनल कर दिया था, लेकिन प्रशांत किशोर का वहां वर्चस्व बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर हावी हो रहे हैं। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि नितिन नवीन जो सीट खाली किए, जिस पर उपचुनाव हो रहा है, तो वो उन्हीं के कब्जे में रहे, सोच रहे हैं? इसके लिए उन्होंने अपने साथ रहने वाले 25 साल तक साथ दिए बंटी को चुना दे दिया, जो अपराधी किस्म के माने जाते हैं। लोगों की चर्चा है, मैं इसे प्रमाणित नहीं कर सकता, लेकिन लोग कहते हैं। और अब जिसे दिया गया है टिकट, वह भी दमदार नहीं है। लेकिन दतिया मध्य प्रदेश के अंदर 300 से अधिक नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया, यानी कि एक पूरा कार्यकारिणी ही इस्तीफा दे दिया भाजपा से, नरोत्तम मिश्रा को टिकट न मिलने के कारण। और अब कहा जा रहा है कि नरोत्तम मिश्रा मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिले हैं और सब कुछ ठीक है, लेकिन मोहन यादव के जगह नरोत्तम मिश्रा को सीएम बनना था शिवराज सिंह चौहान के बाद, और जिसे कोई नहीं जानता था उसे सीएम बना दिया गया। नरोत्तम मिश्रा की यह भी नाराजगी है, लेकिन इस्तीफे तो हो गए। नरोत्तम मिश्रा ने धमकी भी दी, हम देख लेंगे। तो भाजपा के अंदर और एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। इस बात से यह तो साबित हो रहा है, नहीं तो अभी तक भाजपा से क्यों नहीं कोई इस्तीफा दे पा रहा था, और 300 लोग एक साथ इस्तीफा दे रहे, पूरी कार्यकारिणी इस्तीफा दे रही है, तो यह छोटी बात नहीं हो सकती। इसका मतलब बगावत बहुत तेज भाजपा के अंदर हो गया है। लेकिन आरएसएस भी पूरी तरह से शिकंजा कस दिया है अब, और आरएसएस के शिकंजे में फंस गए हैं मोदी और शाह। और जिस आरएसएस की पकड़ भारतीय जनता पार्टी से खत्म हो गई थी, अचानक आरएसएस हावी हो गया और शिकंजा कस दिया, यानी कि पावर अपने हाथ में ले लिया है और चल रही है इस वक्त आरएसएस की। ऐसे में एनडीए गठबंधन जब अगर तालमेल नहीं बन रहा है
और बिहार में सम्राट चौधरी सीएम है, उनको लेकर के भी एनडीए में तालमेल नहीं है। नीतीश कुमार के 68 विधायक उसके खिलाफ हैं, आज भी वह खिलाफत में है, वह जेडीयू के सीएम चाहते हैं, भाजपा के नहीं। और सम्राट चौधरी के लिए यह जो उपचुनाव हो रहा है, अगर भाजपा का कैंडिडेट नहीं जीता तो सम्राट चौधरी की कुर्सी भी चली जाएगी, यह भी तय है। दूसरी तरफ 100% मान सकते हैं। दूसरी तरफ क्या मोदी अब कितने दिन प्रधानमंत्री रहेंगे? मोदी के खिलाफ कुछ आरएसएस षड्यंत्र तो नहीं कर रहा है या चक्रव्यूह तो नहीं रच रहा है? जिस तरह से नितिन गडकरी को साइड करने की कोशिश की गई और जिस तरह से राजनाथ सिंह को हटाने की कोशिश की गई, अब नरेंद्र मोदी इन दोनों को निपटाना चाहते थे। यही दोनों भाजपा और आरएसएस से संबंधित शीर्ष नेतृत्व के हैं। लेकिन साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश और देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र, यह दोनों भी एक चुनौती अमित शाह के रास्ते के कांटे हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी जब अमित शाह को प्रधानमंत्री की स्टेज तक ले जाना चाहते हैं तो इन सब से निपटना पड़ेगा, और इन सब से निपटने का मतलब है कि इन सबको बदनाम किया जाए। तो देवेंद्र फडणवीस को, योगी आदित्यनाथ को, नितिन गडकरी को और राजनाथ सिंह को, इन लोगों को बदनाम करने का भरपूर कोशिश किया गया। एथनॉल पेट्रोल में मिलाने के मुद्दे पर नितिन गडकरी को, राजनाथ सिंह को सदन में झूठ बोलने का लेकर, योगी आदित्यनाथ को राम मंदिर में दान चोरी को लेकर के, और देवेंद्र फडणवीस को घोटाले के आरोप में फंसाने की एक षड्यंत्र कोशिश की गई। और वह कहा जा रहा है मोदी और शाह के द्वारा किया गया कि इन लोगों के रास्ते बंद हो जाएं और अमित शाह के रास्ते निकल जाएं, अमित शाह के रास्ते की यह कांटा खत्म हो जाए ताकि प्रधानमंत्री बन सके। लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा आदि जगहों पर 7 राज्यों में 2027 में चुनाव है, 5 महीने का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में मोदी के लिए चुनौती उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में 2024 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी का परफॉर्मेंस सही नहीं रहा। वाराणसी से वह खुद भी अपना सीट बड़ी चुनौतीपूर्ण रहा, हार गए थे। कहा जा रहा है कि उन्हें चुनाव आयोग ने मदद करके जिताया, नहीं तो कांग्रेस के प्रत्याशी अजय राय की जीत थी। कई राउंड तक वह आगे भी चल रहे थे, अचानक वेबसाइट बंद होता है और नरेंद्र मोदी की जीत की घोषणा हो जाती है, यानी कि फर्जीवाड़ा हुआ। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के अंदर 65 से 30 लोकसभा की सीटें हो गई, 33 हो गई, 33 पे आ गई। तो इस बार अगर योगी का साथ नहीं रहा तो 33 की जगह पर कहीं ऐसा ना हो कि 3-4 हो जाए, तो फिर नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी संकट खड़ी हो जाएगी। तो प्रधानमंत्री बन पाना उनके लिए बड़ी मुश्किल भरा होगा। ऐसे में अलग अलग जगहों पर अलग अलग समीकरण बन रहे हैं। बिहार के अंदर नीतीश कुमार अब अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं कि अब भाजपा के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, वह जेडीयू नहीं लड़ेगी आने वाले चुनाव में, यानी कि एनडीए गठबंधन छोड़ने वाले हैं इसका मतलब। लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे विपक्ष के रूप में एक धब्बा हो गए। वह विपक्ष में रहते हुए भी मोदी को समर्थन कर रहे हैं, उनके लोग टूटे नहीं, भेज दिए गए हैं, इस तरह का आरोप लग रहा है। और शरद पवार भाजपा के साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं। इससे क्षेत्रीय दलों का जनाधार वहां खत्म होने वाला है और कांग्रेस के लिए एक मजबूती बनने वाली है, जो उन्हें बहुत मुश्किल पड़ा है। जो भाजपा के खिलाफ वोट दिए थे वही जीतकर भाजपा के साथ चले गए, तो लोगों में नाराजगी है। इसका मतलब कांग्रेस का आने वाले वक्त में रास्ते बहुत ही आसान और मोदी के रास्ते कठिन होने वाले हैं, और क्षेत्रीय दलों का खात्मा जनता ही इनका खात्मा कर देगी, यह प्रतीक हो रहा है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के अंदर लगातार घोटाले का आरोप लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है, प्रयोगशाला के रूप में आरएसएस यूज करता है। अब देखना यह होगा कि जो पीएमओ के अंदर हरकंप मचा है आरएसएस के के बाद, और मोदी के खिलाफ 86.8% जनता हो गई है, तो मोदी प्रधानमंत्री कितने दिन रहते हैं। और लोकसभा के अंदर जो 362 सांसदों को जुटाने की कोशिश थी, वह 362 हुए नहीं, 318 पर आकर के अटक गई। तो 3 बिल पास कैसे करते हैं, इस पर नजर बनी रहेगी। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर
टीएफडी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।